नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जहांगीर के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज पढ़ेंगे हम जहांगीर के बारे में। देखिए जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं वो पॉइंट वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनको आप विशेष ध्यान रखेंगे। बात करेंगे अगर जहांगीर की, इसका टाइम पीरियड रहेगा 1605 से लेके 1627 तक। अब देखिए इसका जन्म हुआ 1569 में। कहां पर हुआ? फतेहपुर सीकरी में हुआ। इसके बचपन का नाम था सलीम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सलाहकार। इसका जो सलाहकार था उसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके बाद देखिए दोस्तों 1585 में इसका विवाह हुआ किसके साथ? मानबाई के साथ, जिसके पिता का नाम था भगवान दास। और देखिए इसी से एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका नाम रहेगा खुसरो। देखिए ये खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे तो अकबर ने सलीम से, सलीम का मतलब जहांगीर से परेशान होके इसी के पुत्र जिसका नाम है खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 1588 में इसने विवाह किया किससे? जगत गोसाई से। और यही जगत गोसाई प्रसिद्ध हुई किसके नाम से? जोधा बाई से। अब देखिए इन्हीं से पुत्र हुआ क्या? जिसका नाम था खुर्रम। अब ये खुर्रम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही खुर्रम कब जन्म हुआ इसका? 1592 में। और यही खुर्रम आगे बन के क्या बनेगा? इसी का नाम पड़ेगा शाहजहां, जो कि अगला रूलर भी बनेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है जनवरी 1611, मतलब 1611 में क्या हुआ? 1611 में इसने एक और विवाह किया किसके साथ? मेहरुनिसा के साथ। और ये जो मेहरुनिसा थी ये किसकी पत्नी थी? इसके पति का नाम था शेर अफगान। अब देखिए ये शेर अफगान की हत्या करवा दी थी किसने? जहांगीर ने। क्योंकि एक बार इसने जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखा था और ये इतनी ज्यादा सुंदर थी कि इसने मन बना लिया था कि मैं इससे शादी करूंगा। और पति है तो शादी कैसे करेगा? पहले इसको पति को मरवाना पड़ेगा, इसीलिए इसके पति को इसने मरवा दिया था। उसके बाद देखिए ये मेहरुनिसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि इसने इसको उपाधि दी किस नाम से? नूरजहां। नूरजहां, या फिर इंग्लिश में भी आ सकता है लिखा हुआ लाइट ऑफ वर्ल्ड की इसको उपाधि दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेहरुनिसा ये सबसे बड़ी प्रशासिका थी, क्योंकि जहांगीर कोई भी डिसीजन लेता था हर जगह ये जरूर इन्वॉल्व रहती थी, और जो उसके डिसीजन होते थे इसमें इसका बहुत ज्यादा योगदान रहता था। उसके बाद दोस्तों मेहरुनिसा के पिता का नाम गयास बेग, और इन्हीं को हम एतमादुद्दौला के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो टॉम है, मकबरा जो है, वो किसने बनवाया है? नूरजहां ने ही बनवाया है। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। देखिए मेहरुनिसा के मदर का नाम था असमत बेगम। और ये असमत बेगम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने आविष्कार किया था, जो गुलाब की पंक्तियां थी उससे इत्र बनाने का आविष्कार किया था। कई बार पूछा जाता है। उसके बाद 1606 में खुसरो का विद्रोह होता है। खुसरो कौन है? जहांगीर का ही पुत्र है। और अब ये कहता है कि मैं राजा बनूंगा, ये अपने पिता को हटाना चाहता है गद्दी से, जिसकी वजह से अब इस खुसरो की मदद कौन कर रहा है? अर्जन देव जी। अर्जन देव कौन है? ये सिखों के जो 10 गुरु हैं उनमें से 5वें नंबर के गुरु हैं, जिसकी वजह से जहांगीर अपने बेटे खुसरो को अंधा करवा देता है और अर्जन देव जी को फांसी दे देता है। तो यही नेक्स्ट पॉइंट है। कई बार पूछा जाता है कि जो सिखों के 5वें गुरु हैं अर्जन देव जी, उनको किसने फांसी दिलवाई थी? अब देखिए दोस्तों इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। एक तो इन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया है। उसके बाद इन्होंने अकाल तख्त जो है, ये गोल्डन टेम्पल का जो रास्ता है वहीं पर है। उसके बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी इन्होंने ही की है, अर्जन देव जी ने ही। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि 1608 में ब्रिटिशर आया, पहला ब्रिटिशर। इनके दरबार में क्या नाम? कैप्टन विलियम हॉकिन। ये इनके दरबार में आया और इन्होंने 1613 में एक कारखाना, इंग्लिश में बोले तो फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी। कहां पर दी? सूरत में दी। उसके बाद दोस्तों 1615 में सेकंड ब्रिटिशर आया, सर थॉमस रॉय। और ये जो सर थॉमस रॉय था, इसने कोई इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कैप्टन विलियम का।
अब देखिए दूसरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि न्याय की जंजीर। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहांगीर जो है न्याय की जंजीर के लिए बड़ा ही फेमस था और इसने 12 घोषणाएं कराई थी। इसने इस टाइप की घोषणाएं कराई थी कि जो इसका राजमहल था उसके बाहर इसने घंटियां लगवाई थी और इसने ये घोषणा कराई थी कि किसी को भी न्याय चाहिए तो वो आके उन घंटियों को बजा सकता है तत्काल, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बजे हो, और उसी टाइम पे दरबार लगाया जाएगा और उसको न्याय जरूर दिया जाएगा। तो ये 12 घोषणाएं ऐसी कराई थी इसने जिनको आईने जहांगीरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों इसने प्रतिबंध कराया किस चीज को? तंबाकू को। ये कई बार पूछा जाता है कि जहांगीर ने, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि तंबाकू को प्रतिबंध कराने वाला कौन सा मुगल रूलर था। उसके बाद 1617 में खुर्रम, देखिए खुर्रम, अब खुसरो तो उसको तो अंधा करा दिया गया, अब इसी का पुत्र खुर्रम, इसको अहमदनगर मिशन पर भेजा गया और ये वहां पर जाता है और ये अहमदनगर को मतलब जीतता है और मुगल साम्राज्य में मिला देता है, जिसकी वजह से खुश होकर जहांगीर इसको उपाधि देता है शाहजहां की। उसके बाद दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के टाइम को, और जिसका फेमस पेंटर था उसका नाम था उस्ताद मंसूर खान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर मृत्यु होती है? लाहौर में। और इसका मकबरा कहां है? शादरा लाहौर में। शादरा दिल्ली मत समझिएगा, मैं शादरा लाहौर की बात कर रहा हूं। उसके बाद इसकी आत्मकथा, इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखना स्टार्ट किया था जो कि जहांगीर नामा या फिर तुजुक ए जहांगीरी, लेकिन ये उसको कंप्लीट नहीं करा पाया था और कराया किसने कंप्लीट कराई? मोतबिंद खान ने इसको कंप्लीट कराया। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा एक ट्रेजेडी घटती है। ट्रेजेडी क्या घटती है कि ये जो खुर्रम है जिसका नाम आगे चल के क्या पड़ गया है? उपाधि दे दी है शाहजहां की। अब ये दिल्ली में है नहीं, ये बाहर गया हुआ है। अब जहांगीर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई है और खुसरो का ही पुत्र जिसका नाम है द्वार बख्श, अब ये द्वार बख्श इसको राजनीति से इसको गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन ये बहुत मना करता है कि मुझे राजा नहीं बनना है, लेकिन फिर भी इसको जबरदस्ती राजा बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है और ये फिर होता क्या है कि शाहजहां जैसे ही दिल्ली आता है सबसे पहले वो काम क्या करता है? इसी की हत्या करता है, इसी को मारता है। जबरदस्ती ये फालतू में मारा गया, एक तरीके से ये राजा बनना भी नहीं चाह रहा था और फिर भी मारा गया, तो इसीलिए इसको बलि का बकरा भी कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य में जो मुगल डायनास्टी थी उसमें बलि का बकरा किसको कहा जाता है? तो वो है द्वार बख्श को। तो ये वीडियो थी जहांगीर के बारे में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।